अगर बजट अच्छा होता, अगर नौजवानों को सोचा होता और आम जनमानसों को सोचा होता तो 400 रुपये सिलेंडर हो जाना चाहिए था। अगर किसानों से इतना ही हमदर्दी सरकार को थी तो किसानों का ऋण माफ़ कर देना चाहिए था, जो किसान ऋण माफ़ी की वजह से फांसी लगा करके मर जाता है। और ये सरकार मोदी सरकार नहीं है, ये दो पायों वाली एक पंगु सरकार है जो कभी भी गिर सकती है। मोदी सरकार 3.0 का जो आम बजट है वो मंगलवार को पेश किया जा चुका है। किस तरह का बजट है, चूंकि तमाम सारी चीज़ें इस बार बजट में बढ़ाई गई हैं। शिक्षा पर बात की गई है, रक्षा पर बात की गई है, उसके अलावा सोने चांदी को सस्ता किया गया है, उसके अलावा जो अब तक 3 लाख रुपए पर कह सकते हैं IIT देना पड़ता था, उसकी भी कहीं ना कहीं जो रेंज है वो बढ़ा दी गई है। बातचीत करने के लिए फिलहाल मैं आज अलीगढ़ के तस्वीर महल चौराहे पर मौजूद हूँ। तमाम जो अलीगढ़ के लोग हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। किस तरह का बजट आया है, बजट से आमजन को किस तरह की राहत मिली है, अलीगढ़ की जनता क्या कहती है, अलीगढ़ के लोग क्या कहते हैं, बातचीत इन्हीं से करेंगे। क्या कहेंगे कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 3.0 सरकार का जो है बजट जारी किया गया है, क्या मानते हैं आम बजट में किस तरह की चीज़ें आई हैं? देखिए, ये आम बजट जो है सिर्फ और सिर्फ उद्योगपति को और पूंजीपतियों के लिए लाभ देने की नहीं है। ये जो नौजवान हैं और ये लोग मर्रा जो ज़िंदगी जीते हैं, और जैसे किचन में जो बर्तन हैं और गैस है, सिलेंडर हैं, जितना भी जो कार्य हैं, जो ज़मीन में जो ज़िंदगी जी रहे हैं, मिडिल क्लास के लोग गिने, उनके लिए कोई लाभ नहीं किया है। देखिए, ये और सिर्फ बजट अडानी अंबानी को ही फ़ायदा पहुँचाने वाला बजट है। अगर बजट अच्छा होता, अगर नौजवानों को सोचा होता और आम जनमानसों को सोचा होता तो 400 रुपये सिलेंडर हो जाना चाहिए था। पेट्रोल के दाम कम हो जाने चाहिए थे। किसानों के लिए यानी उनकी जो कि किसानों को जो कर्ज है उसको माफ़ करना चाहिए था। सिंचाई को पानी को मुफ्त देना चाहिए था। शिक्षा की बात नहीं की गई। समझ लो, कोई भी बजट आम जनमानस की नहीं है। मैं दोबारा आऊँगा। आप तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है शिक्षा पे ध्यान दिया है, रक्षा पे ध्यान दिया है, किसानों पे ध्यान दिया है, महिलाओं पे ध्यान दिया है। क्या मानते हैं? देखिए, कोई भी किसानों को लेकर के कोई ध्यान नहीं दिया गया। किसान आंदोलन में जितने लोग मरे उनको लेकर के मुआवजे की मांग होनी चाहिए थी, इस बजट में उनका नाम होना चाहिए था, नहीं है। अगर किसानों से इतना ही हमदर्दी सरकार को थी तो किसानों का ऋण माफ़ कर देना चाहिए था, जो किसान ऋण माफ़ी की वजह से फांसी लगा करके मर जाता है। अगर महिलाओं के लिए इतना ही बेहतर है तो जो सिलेंडर पिछली सरकारों में 350 रुपये का था वो आज 800 और 700 रुपये का हो गया, तो आप पिछली सरकारों से भी और कम 250 रुपये में आपको कर देना चाहिए था, अगर महिलाओं से हमदर्दी थी। आप भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में बहुत बड़ा फ़र्क है। ये बजट नरेंद्र मोदी की कुर्सी को बचाने के लिए और उद्योगपतियों को खुश करने के लिए है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, इन्होंने मोबाइल के पार्ट्स कम करने की बात कही, लेकिन रिचार्ज महंगे कर दिए गए, उसकी इन्होंने बात नहीं कही। रेलवे मंत्रालय को लेकर के बजट में कोई भी बात नहीं की गई, जबकि डेली ट्रेन हादसे हो रहे हैं, रेल पटरी से उतर रही हैं और नए नए मामले जो हैं रेलवे विभाग के सामने आ रहे हैं। इन्होंने कोई भी बात छात्रों के लिए गारंटी के तौर पर नौकरी की नहीं की। इन्होंने सिर्फ एक लॉलीपॉप देने का काम किया, जैसे कि लॉलीपॉप नरेंद्र मोदी जी हमेशा देते आए हैं। और पिछले 7 बजटों में निर्मला सीतारमण जी ने जो कहा है कि हम छात्रों को, युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन आज भी एक भी युवा को नौकरी नहीं मिली, बल्कि बहुत सारे युवा, बहुत सारे लोग, बहुत सारे छात्र बेरोजगार होकर के अपने घरों में जाकर के बैठ गए। रोजगार की दोबारा लौटूंगा। रोजगार की बात तमाम हो रही है, या महिलाओं को जो है रोजगार देने की बात हो रही है। तमाम महिलाओं पे 3 लाख करोड़ का बजट जो है कहीं ना कहीं बताया जा रहा है। किसानों को लेकर बात की जा रही है, क्या मानते हैं? ये बजट आम जन विरोधी, किसान विरोधी, युवा विरोधी, अगर व्यापारी विरोधी और महिला विरोधी, शिक्षा विरोधी, स्वास्थ्य विरोधी, ये बजट जो है एक मोदी सरकार द्वारा, जो मोदी सरकार का चेहरा है उसको प्रतिबिंब करता है। आपको इसमें देखने की क्या ज़रूरत है? मोदी सरकार का जो 10 साल रहा है, जिसने देश को हानि पहुंचाई और हानिकारक बजट पेश किया पूर्व में, उसी का आगे कड़ी है ये। इसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ भी अगर आप देखें तो कुछ भी जनता के लिए नहीं है, और है तो उद्योगपतियों के लिए है। चंद उद्योगपतियों के हितों में खेलती हुई ये सरकार आज भी दिखती है। और ये सरकार मोदी सरकार नहीं है, ये 2 पायों वाली एक पंगु सरकार है जो कभी भी गिर सकती है। उसको कुर्सी को बचाने के लिए ये कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा बजट पेश किया गया है। और इसके अंदर न शिक्षा पर ध्यान है, न स्वास्थ्य पर ध्यान है, न महंगाई पर ध्यान है, न बेरोजगारी पर ध्यान है। कहाँ है? देश के अंदर 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, तुम नए रोजगार तो बाद में देने की बात करो। ये तुम्हारे पद जो खाली पड़े हैं तुम्हारे काल के हैं, तुमने इसको क्यों नहीं भरा? तो ये जवाब नहीं है इनके पास। ये वो सरकार है जो न परीक्षा करा पाती, ये पेपर लीक कराने वाली सरकार है, बिना ड्राइवर के ट्रेन चलाने वाली सरकार है। अभी आपने सुना होगा कि 70-74 किलोमीटर बिना ड्राइवर के ट्रेन चली गई।
रेल पटरी पर से ऐसी गाड़ियां उतर रही हैं। ये न सरकार रेल चला सकती, न युवाओं को परीक्षा करा सकती, और ये कहीं ना कहीं ये बताइए क्या मुद्दे क्या होते, यानी कि जितना बजट आया है, जिन जिन चीज़ों पे सरकार, शायद ही कोई ऐसी चीज़ बची है जिसमें सरकार बजट ना देने की बात कर रही हो, जिसको फ़ायदा ना देने की बात कर रही हो, क्या ऐसी कमियां रह गई हैं जो बजट में होनी चाहिए? सारी कमियां तो सबसे पहले घरेलू मामले की हैं, जैसे गैस सिलेंडर है, किचन के और सामने सब्जी देखो 60 रुपये पहुँच गई है, चीनी कहाँ पहुँचे, दूध कहाँ पर है, और 2014 से पहले क्या था, दूध 30 रुपये लीटर, आज दूध 70 रुपये लीटर। आम जनता को क्या बजट से फ़ायदा मिला है बताओ? आम जनता त्रस्त है, जिसकी सैलरी तनख्वाह किसी की बड़ी नहीं है। और सर जिस तरह अभी भैया रिचार्ज की बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक सामान को तो सस्ता कर दिया, लेकिन रिचार्ज महंगे कर दिए, क्या मानते हैं? रिचार्ज महंगे कर दिए, उद्योगपति भी कर दिए, जिनके दोस्त हैं अडानी जी, अंबानी जी, उन कंपनियों को फायदा कराने के लिए किया गया है, और आम जनता का इसमें कुछ बजट से कोई फायदा नहीं। बिल्कुल बकवास बजट है जनता के लिए, आम जनता के लिए। अच्छा, होना क्या चाहिए था बजट में? क्योंकि तमाम सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात ये कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात ये कर रहे हैं, और भी किसानों के लिए एक और बात इनके द्वारा की गई है। बजट में भी ये सारी चीज़ें जो है लिखित में आई हैं। क्या मानते हैं किस तरह का होना चाहिए था बजट, अगर इनसे संतुष्ट नहीं है तो? देखिए, सब लोगों का कहना जो है वो ठीक है, बिल्कुल। बजट दरअसल क्या है, एक लोगों की मंशा के हिसाब से बनना चाहिए सही मायनों में। भाई सरकार के पास तो हर एक डिपार्टमेंट है, रिसर्च करता डिपार्टमेंट है, बहुत से लोग हैं, लोगों की अपनी एक राय मशवरा लेना चाहिए और उस हिसाब से बजट को बनाया जाए। लेकिन आपको ठीक है लगता है सरकार को कि भाई हमारा बजट अच्छा है और इससे जनता को फ़ायदा पहुंचेगा और जनता जो है इससे फ़ायदा उठाएगी, तो कोई भी जनता ये चाहती नहीं है भाई हम भी लोग हैं कि हम सरकार में कोई ऑब्जेक्शन लगाएं या बजट में ऑब्जेक्शन लगाएं। हम तो खुश होंगे, लेकिन जब होंगे तो जब हमारे मंशा से होगा। भाई हमारे से तो कोई सर्वे करता नहीं, कौन सी गवर्नमेंट है, सिर्फ एक ही सर्वे करते हैं, वो जब इलेक्शन का वक्त आता है तो भाई रिकाउंटिंग कर लिए, जनता को काउंटिंग कर लिए, कितने वोट डलने, कितने वोटर कार्ड बनने, सिर्फ इसी पे ध्यान रख के और वो अपने काम निकाल के सरकारें बना लेते हैं। क्या मानते हैं किस तरह का बजट होना चाहिए था जो पेश नहीं हो पाया? आमजन के मुताबिक किस तरह की उम्मीद है, किस तरह की थी बजट से? तो बहुत उम्मीद है, लेकिन ना उम्मीद हो गए सब लोग सोचते परेशान हो गए। बहुत अच्छा बजट निकलेगा, गरीबों को फ़ायदा पहुँचेगा, हर किसी को फ़ायदा पहुँचेगा, किसी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ सिवाय अंबानी और अडानी की। और इन्होंने करके भी ये दिखाया है और साबित भी ये कर दिया कि ये दोनों पार्टी हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, इन्हीं को ही फ़ायदा पहुँचाते हैं, किसी आम आदमी को फ़ायदा नहीं पहुँचाती है। किस तरह की उम्मीदें थी बजट से, जो उम्मीदें लगाई रखी थी वो किस तरह की थी जो कि पूरी नहीं हो पाई है? उम्मीदें तो बहुत ही, लेकिन अगर आदमी नहीं जारी कर सकता है कि बहुत वो सस्ता करेंगे, हर चीज़ सस्ता करेंगे, सिलेंडर सस्ता करेंगे, चीनी सस्ती करेंगे, हर चीज़ सस्ती करेंगे, वो पार्ट्स जो मोबाइल के हैं वो सस्ता करेंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाए सिवाय नुकसान के। कोई नहीं, कोई ज़्यादा खास काम नहीं किया मोदी। तो आपके पास लौटूंगा, आप कह रहे थे अभी कि आमजन के लिए कुछ नहीं किया, जबकि सरकार कह रही है कि जो मुद्रा योजना थी, जो गरीबों को दिया जाने वाला ऋण है, वो 10 लाख से 20 लाख कर दिया गया है। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो है सरकार कह रही है। देश भ्रष्टाचार में करा रहा है, भ्रष्टाचार से जनता का पैसा लूटा जा रहा है। किसी भी योजना में आप देख लो, जहां अलीगढ़ में आप खड़े हैं, स्मार्ट सिटी, ये स्मार्ट लूट का अड्डा है। नगर निगम को हम नरक निगम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, उसके बिल्डिंग को सेवा भवन की जगह मेवा भवन कहें तो गलत नहीं होगा। मैं आपको किसानों की, आपने भी बात की थी, किसानों पर मैं कहना चाहता हूं कि उनकी कर्जा माफ़ी क्यों नहीं किया गया? किसानों के साथ स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू क्यों नहीं किया गया? उनको जो है उनकी लागत में डबल से ज़्यादा वृद्धि इस मोदी सरकार ने 10 साल में पहले किया जा चुका है। पूरी तरह से किसान इस वक्त धान की रोपाई करने के बाद उनके खेतों में बाढ़ के पानी से वो पूरा का पूरा धान की फसल तबाह हो चुकी है, और किसान पूछ रहा है कहाँ हो सरकार? सरकार कहीं मदद के लिए नहीं खड़ी है। किसान कंगाल हो चुका है, देश पूरी कंगाली के रेलवे स्टेशन के आउटर पे खड़ा है। ये मोदी सरकार ने इस देश को कंगाली की राह पर इस कदर डाल दिया है कि आगे के जो, अगर इनके पास 5 साल ये सत्ता में रहे तो देश कराहेगा। देश के अंदर एक तरह से महाकाल आया हुआ है और एक तरह से हानिकारक सरकार चल रही है कि देश, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि देश की जनता की क्या हालत होने वाली है, क्योंकि न काम है न धंधा। महंगाई पर आप टमाटर तो खा के देखिए। करूंगा नेताजी, ये बताइए किस तरह का होना चाहिए था बजट जो कि नहीं हो पाया है? क्योंकि सरकार तो लगातार, कल जो बजट पेश किया गया है उसमें तमाम सारी चीज़ें सामने आई है कि आमजन के लिए, महिलाओं के लिए है और तमाम जो रेडी चालक है उनके लिए। क्या मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो फसलों पे सरकार का निर्धारित मूल्य MSP लागू होना चाहिए था। उसके बाद
किसान जो खाद्य सामग्री खरीदता है, जो DAP का कट्टा 300 रुपये मिल रहा था, आज वो 1100 रुपये का हो गया, तो उसको लेकर के उसमें बात कही जानी चाहिए थी। दूसरी बात, बजट में ये होना था कि लालू यादव जी जब रेल मंत्रालय में जब बने, उनके अंडर में आया, तो रेलवे मंत्रालय प्रॉफिट में चला गया। उस बात पे रिसर्च करके उसी तरीके की बात बजट में होनी चाहिए थी कि रेलवे मंत्रालय हमारा प्रॉफिट में आए। महिलाओं को लेकर के गैस सिलेंडर कम होने चाहिए थे। महिलाओं के जो आपराधिक मामले हैं उसको लेकर के पुलिस प्रशासन को सख्त करना था, जो कि नहीं किया गया है। छात्रों को लेकर के लॉलीपॉप देने का काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, जो किया गया है। छात्रों के लिए शिक्षा मुफ्त की जानी चाहिए थी। जो शिक्षा BPL के और दलित छात्रों के लिए मुफ्त है, वो और भी आर्थिक आधार पे सर्वे करके आप छात्रों की शिक्षा को मुफ्त करना चाहिए था। और जो यूनिवर्सिटी में आरक्षण का इनका आधार है करने का, उसको भी आर्थिक आधार पे करके मुफ्त कर देना चाहिए। मानते हैं, संतुष्ट हैं बजट से? नहीं ये संतुष्ट तो हिंदुस्तान का, उत्तर प्रदेश का कोई भी नौजवान किसान छात्र नहीं है, क्योंकि इस बजट में सिर्फ और सिर्फ नौजवानों को हाथ किया गया है। क्योंकि देखिए 9,000 रुपये संविदा ठेका पे नौकरियां दे दी। क्या हम पूछना चाहते हैं सरकार से और माननीय मंत्री जी से कि क्या 9,000 रुपये में घर का खर्च चलेगा? आज दाल का रेट 100 रुपये पार, सब्जी 60 रुपये पार, गेहूँ 20 रुपये पार। देखिए, तो ये बजट क्या है? सिर्फ और सिर्फ अडानी अंबानी को लाभ दिलाने के लिए। हम सरकार से आह्वान करते हैं, गुजारिश करते हैं कि बजट में सिर्फ और सिर्फ ये पक्की नौकरियां दे दें किसानों को, यानी किसानों को समझ लो रोजगार दे दें, नौजवानों को रोजगार दे दें, लघु उद्योग को बढ़ाने का काम करें। ऐसा कहीं इन्होंने काम किया? सोने और चांदी से हमारा कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ रोजगार चाहते हैं, नौजवान रोजगार चाहता है, छात्र अपनी पढ़ना चाहता है। और देखिए, इन्होंने कोई बजट में बात शिक्षा की रखी, प्राइवेट स्कूल वाले मनमानी कर रहे हैं। आज पढ़ाई के नाम पर देखिए स्कूलें कॉलेज चलाई जा रहे, धंधे का अड्डा बना लिया। ये देखने का और सोचने का विषय है। और हम यही कहना चाहेंगे, ये सिर्फ लॉलीपॉप है। क्या है, कहीं बजट दिया गया लघु उद्योग में नहीं दिया गया, सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप दिया गया। सिर्फ और सिर्फ किसको? यानी बड़े उद्योगपतियों को बढ़ाने के लिए। किसान, नौजवान, छात्र सबके लिए ये लॉलीपॉप है, कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ये कुछ न कुछ राज्यों को बचाने के लिए, नरेंद्र मोदी कुर्सी को बचाने के लिए बजट पास किया गया है। इससे ना किसान खुश है, ना छात्र खुश है। देखिए, ये मेरे साथ अलीगढ़ के तमाम सारे लोग जो हैं वो मेरे साथ मौजूद थे। बजट को लेकर लोगों की किस तरह की बातें हैं वो आपने सब देखी। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ये जो आम बजट है केवल और केवल देश के बड़े उद्योगपति अंबानी और अडानी के लिए है। उसके अलावा लोगों का साफ तौर पर कहना है कि आमजन के लिए ये बजट केवल और केवल एक लॉलीपॉप है। लेकिन अब आखिरकार इस बजट से आमजन को या किसको किस तरह का राहत मिलेगी या किस तरह का फायदा मिलने वाला है, ये तो देखने वाली बड़ी बात होगी। फिलहाल मेरे सहयोगी अजहर नवाब के साथ मैं विनय माथुर, श्रेष्ठ यूपी, अलीगढ़। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।